आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम और द्वीपों के उपराज्यपाल का द्वीपवासियों के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर कल मुख्य समारोह पोर्ट ब्लेयर के नेताजी स्टेडियम में आयोजित होगा। द्वीप समूह में कोरोना के सक्रिय मामले घटकर 4 रह गए हैं। मध्योत्तर अंडमान जिले में कृषक उत्पादकता संगठन बनाने का काम प्रगति पर है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कल देश भर के 1 लाख गांव में राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा। सुबह के समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्र को और द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी द्वीपवासियों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति आज शाम 7 बजे और उपराज्यपाल आज शाम 7:45 पर संबोधित करेंगे। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से संदेश के प्रसारण की व्यवस्था की गई है। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर से भी उपराज्यपाल के संदेश को प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लाल किले के प्राचीर में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से कल सुबह 7 बजे प्रधानमंत्री के संबोधन की व्यवस्था की गई है। इस कारण आज शाम का प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 6:50 के स्थान पर 6:45 पर आरंभ होगा। कल सुबह का प्रादेशिक समाचार 7:05 के स्थान पर सुबह 6:45 पर आरंभ होगा। मुख्य समारोह कल पोर्ट ब्लेयर के नेताजी स्टेडियम में रखा गया है। द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी कल सुबह 9:14 पर झंडा फहराएंगे। कोविड-19 को देखते हुए इस कार्यक्रम में आम जनता और स्कूली बच्चों को शामिल नहीं किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोरोना के सक्रिय मामले घटकर 4 रह गए हैं। कल एक भी मामला प्रकाश में नहीं आया, जबकि 2 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। ये सभी मामले दक्षिण अंडमान जिले में हैं। द्वीपों में अब तक 2,21,453 लोगों को टीके की पहली डोज और 97,194 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। अब तक 55% से अधिक जनसंख्या को टीका लगाया जा चुका है। कल 5,157 लोगों को टीका लगाया गया। द्वीपों में अब तक 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 1,11,333 लोग टीके लगा चुके हैं। पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। द्वीप समूह में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पोर्ट ब्लेयर में कल मीडिया को जानकारी देते हुए युवा मोर्चा के राज्य अध्यक्ष N.K. उदय कुमार ने बताया कि 16 अगस्त को द्वीप समूह के विभिन्न भागों में मैराथन का आयोजन किया जाएगा। 75 किलोमीटर तक विभिन्न भागों में धावक इस दौड़ को पूरा करेंगे। मैराथन में भाग लेने के इच्छुक लोग भारतीय जनता युवा मोर्चा से संपर्क कर सकते हैं। युवा मोर्चा के राज्य महासचिव ए आनंद ने बताया कि 16 अगस्त को सुबह 6 बजे सेलुलर जेल से छोलदारी तक दौड़ का आयोजन होगा। मध्य अंडमान और उत्तरी अंडमान के अलावा निकोबार जिले में भी लोग दौड़ में शामिल होंगे। युवा मोर्चा के राज्य महासचिव गौरव गोगिया ने बताया कि 15 अगस्त को कम से कम 35 मंडल में सुबह 7:50 पर सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से सुन रहे हैं। मध्योत्तर अंडमान जिले में कृषक उत्पादकता संगठन बनाने का काम प्रगति पर है। इसके माध्यम से कृषकों को अच्छी आमदनी हो सकेगी। जिला उपायुक्त डॉक्टर एंजल भाटी चौहान ने बताया कि जिले में पीएम मानधन योजना के तहत अब तक 200 से अधिक लोगों से आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और जल्द ही रियायत राशि जारी कर दी जाएगी। बेसिकली हम चाहते हैं हमारे यहाँ का जो प्रोड्यूस है उसको मार्केटिंग करने के लिए, उसको सेल करने के लिए जितने भी फार्मर्स हैं एक एसोसिएशन के फॉर्म में एक अच्छा मार्केट अवेल कर पाएंगे, जो एक स्मॉल स्केल फार्मर अभी इंडिविजुअल लेवल पे नहीं अवेल कर पाता है। अभी हमारे पास में कई सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन हो चुका है एंड कई अंडर प्रोसेस हैं, जिनके माध्यम से फार्मर्स को एक बेहतर इनकम हम इंश्योर करा पाएंगे। फार्मर्स को जो पेंशन दिया जा रहा है प्रधानमंत्री की योजना के अनुसार की भी रिवाइज्ड लिस्टिंग अभी चल रही है, तो उसमें लगभग 800 के आसपास बेनिफिशियरीज का हमारे पास में डेटा आया था जो छूट गए थे बेनिफिशियरी लिस्ट से, तो उसका वेरिफिकेशन करके उसका भी कंक्लूजन करने का काम जारी है। टूरिस्ट एसोसिएशन ऑफ अंडमान निकोबार की ओर से आज सुबह 9 बजे से जंगली घाट के खैतान कल्याण मंडपम में 18 वर्ष से 44 वर्ष के ड्राइवरों तथा पर्यटन से जुड़े अन्य हितधारकों के लिए निःशुल्क टीकाकरण शिविर लगाया जाएगा।
उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय बरागी के नेतृत्व में पार्टी की जिला सचिव मीनू प्रसाद द्वारा हाल ही में प्रातरापुर क्षेत्र के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए निःशुल्क टीकाकरण अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद विष्णुपद रे ने टीकाकरण और इसके महत्व की जानकारी दी। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाए जाने के सिलसिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से राष्ट्रव्यापी एक गांव एक तिरंगा अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसका उद्देश्य युवाओं को इसमें शामिल कर स्वतंत्रता के महत्व की जानकारी देना है। देश भर में कल 1 लाख गांव में राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाएंगे। द्वीप समूह में विद्यार्थी परिषद की ओर से 30 गांव में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। अंडमान निकोबार बाल संरक्षण अधिकार आयोग की सदस्या शंपा बनर्जी ने छोटे बच्चों और बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले महिला शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों का तबादला न करने का अनुरोध किया है। मुख्य सचिव को लिखे अपने पत्र में उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में छोटे बच्चों के साथ माता को दूसरे द्वीपों में सेवाएं देने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और इस समय बच्चों को परामर्श के साथ साथ विशेष देखभाल की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए तबादले को फिलहाल रोका जाए। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों तथा संस्थानों से वर्ष 2022 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA की वेबसाइट पर जाकर 31 अगस्त तक पुरस्कार के लिए आवेदन किया जा सकता है। संस्थान और व्यक्ति को 51 लाख और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। ये समाचार मोबाइल फोन और वाहनों के FM रेडियो पर भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर के प्राइमरी चैनल से प्रादेशिक समाचार सहित प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रमों का आप देश और विदेश में कहीं भी कभी भी आनंद उठा सकते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल फ़ोन से गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें न्यूज़ ऑन AIR ऐप। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। द्वीप समूह में कल स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह पोर्ट ब्लेयर के नेताजी स्टेडियम में आयोजित होने और कल विजय मशाल के नेताजी स्टेडियम के डायज में रखने के समाचार को डेली टेलीग्राम्स ने अपनी बड़ी खबर बनाया है। द्वीप समाचार ने इस खबर पर सुर्खी दी है, उपराज्यपाल स्वतंत्रता दिवस पर ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में ध्वजारोहण करेंगे, मंच की शान बढ़ाएगी विजय वर्ष की विजय मशाल। प्रतिष्ठित महावीर पुरस्कार के लिए नागरिकों से नामांकन आमंत्रित करने के समाचार को अंडमान एक्सप्रेस हिंदी ने पहले पन्ने में जगह दी है। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने MES और निर्मला स्कूल के शिक्षकों की तनख्वाह के लिए कोष जल्द जारी करने का अनुरोध किया है। अंडमान शिका और अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी की खबर है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने के सिलसिले में कई कार्यक्रम आयोजित होने के समाचार को इन्फो इंडिया ने पहले पन्ने में जगह दी है। द्वीप समूह में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। अंडमान क्रॉनिकल ने इस खबर को पहले पन्ने के मध्य में जगह दी है। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे क्रिकेट टेस्ट मैच के समाचार को द इको ऑफ इंडिया ने खेल पन्ने में प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम और द्वीपों के उपराज्यपाल का द्वीपवासियों के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर कल मुख्य समारोह पोर्ट ब्लेयर के नेताजी स्टेडियम में आयोजित होगा। द्वीप समूह में कोरोना के सक्रिय मामले घटकर 4 रह गए हैं। मध्य उत्तर अंडमान जिले में कृषक उत्पादकता संगठन बनाने का काम प्रगति पर है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कल देश भर के 1 लाख गांव में राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।